अगर आप ऑनलाइन जाने की गर्ज से अपने सिस्टम का या अपने मोबाइल का ब्राउज़र ऑन करते हैं, क्या आपको भी ऐसी स्क्रीन नज़र आती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में जितने भी लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने की गर्ज से ऑनलाइन जाते हैं, उनमें से 93% का इंटरेक्शन एक सर्च इंजन से स्टार्ट होता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सर्च इंजन की डिजिटल वर्ल्ड में कितनी बड़ी अहमियत है। गूगल के मुताबिक हर महीने सिर्फ गूगल के ऊपर 100 बिलियन से ज़्यादा सर्चेज होती हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। साथ ही आपने नोट किया होगा कि दुनिया भर में जितने भी बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जाते जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑनलाइन यूज़र मिलना ना सिर्फ सस्ता बल्कि टारगेटेड और ग्लोबल भी है। इमेजिन करें कि अगर एक बिजनेस को एक शहर के अंदर ऑडियंस चाहिए तो कम से कम 8 से 10 ब्रांचेस उसको खोलनी पड़ेंगी और फिर वो एक हद तक एक ऑडियंस को कवर कर सकेगा। लेकिन अगर वही ब्रांड डिजिटल पे एक वेबसाइट लॉन्च कर दे तो ना सिर्फ वो ग्लोबल बल्कि वो फौरन अपने प्रोडक्ट की रिसाई सब तक पहुंचा सकेगा। और यही वजह है कि दिन ब दिन लाखों नहीं तो हजारों वेबसाइट नई बन रही हैं, जिनमें पुराने से लेकर नए बिजनेस तक और जिनमें बड़ों से लेकर छोटे छोटे बिजनेस भी ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और सब अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। और आपको ये बात अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डिजिटल प्रेजेंस के बगैर आने वाले वक्त में कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल या बाकी सर्च इंजन किस सर्च के अगेंस्ट कौन सा रिजल्ट दिखाएंगे। वो ये कैसे तयन करेंगे कि किसको नंबर 1 पे दिखाना, किसको नंबर 2 पे दिखाना है और किसको पहले पेज पे नहीं दिखाना। इस सब प्रोसेस के पीछे उनका एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, जो एक कुछ फार्मूलाज या कुछ बुनियादी कवानीन के तहत चलता है और एज एन एसईओ हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। ऐसे में जहां एक तरफ सर्चेस बढ़ती चली जा रही हैं और एक तरफ बिजनेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे ये तयन होगा कि किस बिजनेस को किस यूज़र के साथ मिलाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक नई पोजीशन क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम एसईओ एक्सपर्ट कहलाते हैं। बेसिकली ये वो एक्सपर्ट्स हैं या ये वो लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं गूगल क्या करता है, वो कैसे अंडरस्टैंड करता है इन बिजनेसेस को या इन वेबसाइट्स को, और वो कैसे यूज़र तक अपने पैगाम पहुंचाता है। यही वजह है कि हमने ये कोर्स लॉन्च किया है ताकि आप एक एसईओ एक्सपर्ट बन सकें और आप उन बिजनेसेस को या उन वेबसाइट्स को हेल्प कर सकें उन सर्चेस के अगेंस्ट रैंक करने के लिए जो लोग सर्च कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनको सेल्स में और लीड्स में उनको ग्रो करने में आप उनकी मदद कर सकें। इस कोर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं, उसमें बिजनेसेस को क्या देखना होता है, वेबसाइट कैसे बनती हैं और अल्टीमेटली यूज़र कैसे सर्च करता है। ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस कोर्स के अंदर ही मिलेंगे और ना सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि एसईओ कैसे काम करती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाएगा कि एसईओ को आप अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करेंगे और उसको कैसे अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाएंगे ताकि आपको टारगेट ऑडियंस मिल जाए। इसमें ना सिर्फ हम बिजनेस की बात करेंगे बल्कि आपको हम फ्रीलांसिंग में अपनी सर्विसेज फराहम करने के तरीके भी बताएंगे कि किस तरह से आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पर इस स्किल की बेइंतहा डिमांड है, आप उस पर जाकर अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं या आप किसी कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं जहाँ पर आपको पैसे कमाने में मदद मिलेगी। अब सवाल ये भी है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही पूरा कोर्स है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके तहत हम कुछ अवामिल पे काम करते हैं जो गूगल पसंद करता है या दूसरे सर्च इंजन हमें करने को रिकमेंड करते हैं। उनके तहत हम अल्टीमेटली बिजनेसेस को रैंक कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट भी है। टेक्निकल पार्ट ज़रूरी इसलिए है कि हम बात जब एल्गोरिदम्स की करते हैं तो एल्गोरिदम्स बेसिकली एक टेक्निकल फील्ड है और जिसके तहत हमें उनको समझना और उनको करना ज़रूरी है, लेकिन ये हरगिज़ मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे साथ हर टॉपिक को एक एक करके समझते जाना है और जैसे जैसे आप उसको समझते चले जाएंगे आप उसको लिखते चले जाएं, उस पर नोट्स बनाएं, उसको
मज़ीद रिसर्च करें और उस पर मज़ीद नॉलेज हासिल करें ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपके लिए कुछ मुश्किल हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, तो डिजी स्किल्स की एक माहिर टीम आपके लिए अवेलेबल होगी, जो ना सिर्फ आपके सवालों के जवाब देगी, बल्कि आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से आपको इस कोर्स को सीखना है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोर्स मैं तकरीबन 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के तजर्बे के बाद मैं आपको एक रेफरेंस दे सकता हूँ कि एक प्रोजेक्ट जो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था, हमने टेफ्टा जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ाई, एक मेल्स को और एक फीमेल्स को। उनका रिज़ल्ट ये था कि उनमें से वो बच्चे बेसिकली 500 से $1500 कमाने में कामयाब हुए इस कोर्स के बाद। और ना सिर्फ वो इसको पैसे कमा रहे हैं, बल्कि वो यही कोर्स या इस तरह से आगे वो ट्रेनर बन के दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप इसको इतना सीख सकते हैं कि आप आगे ग्रो करें और मे बी दूसरों को भी सिखाएं। शर्त ये है कि आपको मेरे साथ चलते हुए आपको इसको सीखना है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकेगा। सिर्फ ये वही कर सकेगा जो मेहनत करेगा और जो डेडिकेटेडली इसको अंडरस्टैंड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोर्स को ना सिर्फ सीखेंगे, बल्कि इसको सीखने के बाद आप मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग में अपने स्किल्स एनहांस करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है और इसकी आज तो बहुत डिमांड है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी।